हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा नाम दोस्तों, मैं आज को जैसे कि ब्लॉग वीडियो बनाते रहे दोस्तों, तो आज इसलिए आ गया तो फिर से कुनकुरी का दुर्गा पंडाल। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आज होने वाला KBC और बने करोड़पति। फिलहाल तो उसी चीज को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज देखते हैं कौन बनता है करोड़पति। फिलहाल दोस्तों आप लोग बने वीडियो में देखते रहिए। आप सभी कुनकुरी वासी, आज है KBC तृतीया के दिन। आज KBC का आयोजन हमारे सनातन धर्म समिति के द्वारा किया जा रहा है। सारे दर्शक दीर्घा आप देख सकते हैं। अभी KBC के लिए 10 प्रतिभागी यहाँ तैयार हैं, हॉट सीट पे बैठने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। और मैं आज उनका होस्ट नकली अमिताभ बच्चन यानी नीरज गुप्ता, आज मैं KBC का ये कार्यक्रम करवाने जा रहा हूँ। देखिए, माता रानी की कृपा हुई तो ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल होगा। जैसा कि भीड़ है, जैसा कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, कैंडिडेट का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लग रहा है ये कार्यक्रम बहुत ही सफल है। अभी तो आयोजन चालू होने वाला है, जल्दी जल्दी देखते जाइए और कार्यक्रम जैसे जैसे होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा ये कार्यक्रम कितना सक्सेस है। धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अभी दुर्गा पंडाल कुनकुरी में। और फिलहाल दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स स्पेशली मिले। और दोस्तों एक बार अपने मेरे ब्लॉग में लेकर आने के लिए बोले, तो दोस्तों इनको मैं एक बार ब्लॉग में लेकर आ रहा हूँ। देखिए, नाम तो बता दो यार। मुझे पारिक नाम याद रखना। ऋषभ गुप्ता, अर्थ का टोटिया, विजय गुप्ता, दिवांशु बंसल। अरे वाह, बंसल जी आ गए। बंसल फ्रॉम बस्टेड गणेश वस्त्रालय फैशन हाउस। शशांक बंग टाइप गेमिंग 306 को सब्सक्राइब करो। प्रमोशन भी कर लिया दोस्तों। अरे का चैनल में मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर। अरे ये भाई मेरे सब वाकई में सब्सक्राइबर मेरा है भाई। बजाज चलो ठीक ठीक। सब्सक्राइब करे। वाह वाह, धन्यवाद भाई। करो फिलहाल दोस्तों ये मेरा सब्सक्राइबर जोर से लग रहा है। आपके विलंब कर आपकी अनुपस्थिति की दर्ज हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी भाई अच्छा आने का प्रयास करें। प्रतियोगिता कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। दुर्गा पूजा 2024 का आगाज और उसका उत्साहवर्धन करें। सबसे पहले मैं मंच पर सह सम्मान आमंत्रित करता हूँ श्री संतोष गुप्ता जी को, जो कि इस संपूर्ण आयोजन के अध्यक्ष भी हैं और इनके तारतम्य में ही यह सारा आयोजन आप देख रहे हैं। उनके उद्बोधन के लिए, दो शब्द के लिए मैं सह सम्मान आमंत्रित करता हूँ बड़े भैया संतोष गुप्ता जी को। धन्यवाद नीरज भाई। मुझे कुर्सी का मोह इतना हो गया है कि यहाँ सुखने होने का लगा। जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित है कि KBC का कार्यक्रम आज से लगभग 15-16 साल पहले अमिताभ बच्चन के द्वारा चालू किया गया था। और ये समिति पूर्व भी कार्यक्रम हमारे बड़े भैया साहब कोषाध्यक्ष विनय जिंदल जी के द्वारा पहली बार कराया गया था। और इसी कार्यक्रम में इस वर्ष कुछ नया करने की इच्छा में हमारे समिति के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी ने कहा कि भैया इस बार जो है हम लोग बहुत ही अलग तरीके से इस कार्यक्रम को कराते हैं। और उसी प्रकार से जितने प्रतिभागी यहाँ पार्टिसिपेट किए उनकी संख्या, उनका उत्साह देखकर के काफी हर्ष हुई समिति को। और सभी को शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए। साथ ही साथ धन्यवाद इस आयोजक समिति जो हमारे बड़े भैया विनय जिंदल जी है और छोटे मेरे भाई नीरज गुप्ता जी, उनका सही धन्यवाद। उन्होंने अच्छा व्यवस्था बनाई है और आगे की कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं छोटे भाई नीरज गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। साथ ही गिरीश जिंदल जी हमारे बड़े भैया, साथ में समिति के कोषाध्यक्ष उनसे आग्रह करूंगा कि वे दो शब्द कुछ इस कार्यक्रम के संबंध में समझाएं। इसके पश्चात नीरज गुप्ता जी इस कार्यक्रम की नियमावली, आगे की कहानी बताया जाए। शुभारंभ से पहले गोविंद महाराज कुछ कहना चाहेंगे। जय माता दी। दैवीय और सज्जों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा जब हम लोग बना रहे थे तो सोच रहे थे कि कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है। और कुनकुरी की जनता ने काफी उत्साह
से चिट के माध्यम से टॉप 10 का चयन किया गया है पूरे मनपुरी में से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा उत्साह था सभी लोगों में केबीसी खेलने के लिए। तो इस प्रकार से ये काफी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और आप लोगों को खूब आनंद आने वाला है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आप माइक में बोल सकते हैं, माइक को अपने पास लगा लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कुछ रूल, इनके माइक को चालू किया जाए। कुछ रूल आप ध्यान से सुनेंगे इस रूल को। आपके पास में 2 लाइफ लाइन होंगी, ठीक है, 50-50, जिसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बच जाएंगे। आपके पास में दूसरा ऑप्शन होगा, लाइफ लाइन होगा एक्सपर्ट व्यू। हमारे एक्सपर्ट उधर बैठे हुए हैं, वे आपको जो भी आंसर सजेस्ट करेंगे वो आपकी इच्छा होगी कि आप उसको लेते हैं या नहीं। मात्र 2 लाइफ लाइन आपके पास में होंगे, इस लाइफ लाइन का यूज आपको करना है, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? जी, मैं उदित नारायण गिरी, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मेरे माता पिता का नाम है, मेरी माँ का नाम है प्रियंका गिरी जी और मेरे पिता का नाम है विकास ठाकुर। चलिए आगे, उदित नारायण गिरी, इनके लिए सबसे पहला सवाल, कुनकुरी के केबीसी का सबसे पहला सवाल उदित नारायण गिरी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। ध्यान से सुनिएगा, आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने ये प्रश्न ये रहा। निम्न में से आपको ध्यान रखना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, आपको हिंदी में ही प्रश्नों को समझना होगा। निम्न में से सबसे बड़ा क्या है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी हाथी। आपके पास 1 मिनट का समय है। प्रश्न है, सबसे बड़ा क्या है? बंदर, मेंढक, शेर, हाथी। मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहूँगा, हाथी। कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इस आंसर को लॉक किया जाए। बहुत ही सही जवाब, आपने जीत लिया है पूरे 10 रुपए। ये प्रश्न जो था ये पूरे 10 रुपए के लिए था। उदित नारायण गिरी जी ने 10 रुपए यहाँ जीत चुका है। चौथा प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये रहा, गौरी नंदन। ये धार्मिक प्रश्न है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, आप ऑडियंस भी बहुत अच्छे से सुने। गौरी नंदन किस भगवान को कहा जाता है? गौरी नंदन किस भगवान को कहा जाता है? गौरी नंदन। ऑप्शन ए श्री गणेश, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी इंद्र। गौरी गणेश को कहा जाता है। गौरी नंदन किस ईश्वर का नाम है, किस भगवान का नाम है? ऑप्शन ए श्री गणेश, ऑप्शन बी श्री विष्णु, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी श्री इंद्र। जी, मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूँगा। 1000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देने से पहले मैं आप सभी छोटे छोटे बच्चों से निवेदन करता हूं, आप शांति बनाए रखें। सुनने वाले को डिस्टर्बेंस हो रहा है, बोलने वाले को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, शांति बनाए रखें। प्रश्न करने के दौरान कम से कम शांति बनाए रखें। पांचवा प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने ये रहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए रमन सिंह, ऑप्शन बी भूपेश बघेल, ऑप्शन सी विष्णु देव साय, ऑप्शन डी विराट कोहली। ऑप्शन सी को मैं लॉक करना चाहूँगा, श्री विष्णु देव साय जी। कंफर्म, एक बार सोच लीजिए। हाँ, कंफर्म, लॉक किया जाए। तो आप जीत चुके हैं पूरे 10,000 पॉइंट। 10,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट।
ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ये पॉइंट है। इन्होंने जीता है अभी तक 10,000 पॉइंट। यदि मैं रुपया कहता हूँ, कहने का मतलब वो पॉइंट है। आपके लिए बहुत ही आकर्षक रंगारंग पुरस्कार समिति के द्वारा दिया जाएगा, इस बात की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल आप इस पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे मन से पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड, उसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पटना। यहाँ जितने भी बच्चे आंसर बता रहे हैं, मैं अभी आपको बुलाऊंगा और हॉट सीट में बैठाऊंगा और कठिन कठिन प्रश्न दागूंगा। आपके पसीने छूट जाएंगे 2 मिनट में, इसलिए आंसर ना बताएं, ठीक है? जी मैं इसका आंसर देना चाहूंगा ऑप्शन सी रांची। ऑप्शन सी रांची लॉक किया जाए। कंफर्म किया जाए। आर यू श्योर? डेफिनेटली। पूरे 10 लाख रुपए। सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा ऑडियंस में, मगर मुझे उत्तर मालूम था। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्टेट से। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी क्या है? उदित नारायण जी, ऑप्शन बड़े ध्यान से सुनेंगे आप, शांति बनाए रखें। ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी पहाड़ी मैना, ऑप्शन डी पहाड़ी कबूतर। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी पहाड़ी मैना, ऑप्शन डी पहाड़ी कबूतर। मैं ऑप्शन सी लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन सी श्योर? 100%। कंप्यूटर जी, इस जवाब को लॉक किया जाए। पूरे 30 लाख रुपए। चलिए अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न आपके लिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। भगवान विष्णु का वाहन कौन है? ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी शेषनाग, ऑप्शन सी मूषक, ऑप्शन डी मछली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी शेषनाग, ऑप्शन सी मूषक, ऑप्शन डी मछली। मेरे पास अभी कितने और प्रश्न आने वाले आगे? आगे आपके पास में इसके बाद 2 प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न जो है 50 लाख रुपए के लिए है। 50-50 चुनना चाहूंगा। आपके पास लास्ट, हाँ लास्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, दुख की बात यह है कि आप ये लाइफलाइन महज 10 प्रश्नों पर ही लागू कर सकते हैं। 11वें प्रश्न के बाद आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बचेगी। आप यहाँ नहीं आए तो उससे पहले मैंने नियम पढ़ा था, ठीक है? सिर्फ 10 प्रश्नों तक ही आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। 11वें प्रश्न के बाद 15वें प्रश्न तक आपको कोई भी लाइफलाइन नहीं दिया जाएगा। आप लाइफलाइन गंवा चुके हैं, आपको इसका आंसर खुद ही देना होगा। भगवान विष्णु का वाहन कौन है? ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी शेषनाग, ऑप्शन सी मूषक, ऑप्शन डी मछली। आपके पास ऑडियंस की तरफ नहीं देखना है, मेरे सामने देखिए। ऑडियंस की तरफ देखने पे आप एलिमिनेट हो जाएंगे। म्यूजिक के बंद होते ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी, आप मछली के साथ जाना चाहेंगे? आपका टाइम खत्म हो चुका है। आप मछली के साथ जाना चाहेंगे ऑप्शन डी के साथ? 50 लाख का प्रश्न था। बहुत ही अच्छा खेल रहे थे उदित गिरी जी, फिर भी बहुत अच्छा खेला इन्होंने। मैं बताना चाहूंगा ये प्रश्न का उत्तर गलत है। मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, हाथ उठा रहे हैं माताओं की तरफ, माताओं की तरफ।
सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मोनिता बंग जी, आपका स्वागत है इस केबीसी के हॉट सीट पे, इस मंच पे, इस पंडाल पे, इस पूरे परिसर पे। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? ऑप्शन ए गरुड़। श्योर, लॉक किया जाए। बहुत सही उत्तर, इनका नाम लॉक किया जाए। आप 10वीं के प्रथमा आरती के पश्चात जरूर आइएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा एक पुरस्कार यहाँ सुरक्षित रहेगा। इनका नाम नोट किया जाए। विनीत जिंदल जी, इनका नाम नोट कीजिए। हमें बच्चों के दिमाग में क्या चलता है और क्या उत्तर होता है, उनके हिसाब से वो उनको सुनने को मिलते हैं और वो अपने ओपिनियन और अपने टैलेंट को यहाँ पे स्टेज पे लाके दिखा सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद उदित नारायण गिरी, बहुत ही अच्छा खेला आपने। क्वेश्चन नंबर 1 पूरे 10 रुपए के लिए, 10 पॉइंट के लिए। निम्न में से सबसे छोटा क्या है? ए एरोप्लेन, बी बस, सी कार, डी मोटरसाइकिल। पूरे 10 रुपए एवं जोरदार तालियां और तारीफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सुन लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। ऑप्शन ए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी प्रतिभा देवी पाटिल। द्रौपदी मुर्मू। पूरे 100 रुपए। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से सब्जी में क्या डाला जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी मिट्टी तेल, ऑप्शन डी पानी। मिट्टी तेल, लॉक किया जाए। एक और बार ऑप्शन प्लीज। निम्न में से सब्जी में क्या डाला जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी मिट्टी तेल, ऑप्शन डी पानी। लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, इस आंसर को लॉक किया जाए। क्या ये आंसर सही होगा? तो इस तरह अर्थ पारिक जी जीत चुके हैं पूरे 10 रुपए। एवं जोरदार ताली अर्थ पारिक के लिए। आपका आंसर गलत था, तीसरे प्रश्न का आप एलिमिनेट हो चुके हैं। इसका सही उत्तर था पानी। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जितने बच्चे हैं कृपया हल्ला ना करें, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ। हल्ला ना करें, जो हल्ला करेगा स्टेज में बुलाकर उनकी प्रतियोगिता ली जाएगी, ठीक है? तो अभी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे। सीधे प्रश्न पे आता हूँ। लाइफलाइन के बारे में आपको पता है? जी जी। अब प्रश्न नंबर 1 पूरे 10 रुपए के लिए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए ओपी चौधरी, ऑप्शन बी विजय शर्मा, ऑप्शन सी अरुण साव, ऑप्शन डी रमन सिंह। ओपी चौधरी। बहुत सही जवाब। एवं जोरदार तालियां के लिए पूरे 10 रुपए। ऑप्शन बी भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए अनुराग सिंहदेव, स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए अनुराग सिंह, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। डी अमित शाह। बहुत ही सही आंसर। आप जीत चुके हैं 100 रुपए। 100 पॉइंट। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। प्रश्न मैं कह रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 10 पूरे 20 लाख पॉइंट के लिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी तिरुमला। मदुराई। श्योर है? 100%। कंप्यूटर जी, इनके आंसर को लॉक किया जाए। पूरे 20
क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, हमारे क्षेत्र की नदी ईब नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी महानदी। एक बार फिर से सोच लीजिए, पूरे 40 लाख का प्रश्न है। आपके पास पर्याप्त 1 मिनट का समय, कोई लाइफ लाइन नहीं। ऑप्शन फिर से रिपीट करता हूं, दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी महानदी। 40 लाख का प्रश्न, ईब किसकी सहायक है? दर्शक आपके जवाब का इंतजार करते हुए, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप। यदि आप यहाँ हारते हैं तो आप 20 लाख पे पहुंच जाएंगे। सी गंगा नदी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, इनके ऑप्शन सी गंगा नदी को लॉक किया जाए। मैं बताना चाहूंगा ये आंसर गलत था, इसका सही आंसर था महानदी। संबलपुर के पास, संबलपुर के पहले ईब नदी महानदी से जाकर के मिल जाती है और फिर हीराकुंड बांध का निर्माण होता है। आपके बॉडी लैंग्वेज से मैं कंफ्यूज हो गया, बाकी पहले तो मैं महानदी के बारे में श्योर था। आपने जब क्वेश्चन रिपीट दोबारा किया तो मेरे मन में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। मेरा काम है कंफ्यूजन करना, क्रिएट करना। मैं खिलाने के लिए इसलिए बैठा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन ये मेरा काम है। ये जोरदार तालियां मनोज अग्रवाल जी के लिए। 2 शब्द भैया आपसे बोलना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर ढंग से मैनेज किया जा रहा है और एंकरिंग जितनी बढ़िया ढंग से हमारे भाई नीरज गुप्ता जी कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसा के योग्य है। धन्यवाद। काजल गुप्ता जी, आपका इस हॉट सीट में, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस हॉट सीट में बैठकर आपको कैसा लगा? माइक को थोड़ा पास कर लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक्साइटेड हैं इस गेम को खेलने के लिए? जी। जैसा कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो मुझे लगता है कि ये कुरकुरी की पहली कौन बनेगा करोड़पति की विनर आप होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए बिना लेट किए मैं कार्यक्रम को चालू करता हूँ। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लाइफ लाइन आप जानते हैं। ठीक, पूरे 10 रुपए के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन से देवता त्रिशूल धारण करते हैं? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी भोलेनाथ। ऑप्शन डी भोलेनाथ। ऑप्शन डी के साथ आप जीत चुके हैं पूरे 10 रुपए। एक बार जोरदार तालियां काजल गुप्ता जी के लिए। अगला प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 2, पूरे 100 पॉइंट के लिए। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 2 दिसंबर 2000, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2002, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2004। ऑप्शन ए ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे? लॉक किया जाए? कंफर्म? कंप्यूटर जी, इनके आंसर को लॉक किया जाए। पूरे 100 पॉइंट। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता पढ़ा ही होगा आपने। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी मिट्टी के मोहरों में अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी सभ्यता से संबंधित ग्रंथ। एक बार और ऑप्शन रिपीट। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी मिट्टी के मोहरों में अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी सभ्यता से संबंधित ग्रंथ। सोच लीजिए। ये
प्रश्न है 1 लाख रुपए के लिए। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगी? कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई लॉक किया जाए। पूरे 1 लाख रुपए। 10वां प्रश्न मैं आता हूं आप तक 20 लाख रुपए के लिए। निम्न में से कौन सी धातु द्रव के रूप में धरातल पर पाई जाती है? निम्न में से कौन सी धातु द्रव के रूप में धरातल में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑस्मियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी गोल्ड। ऑप्शन ए ऑस्मियम। आप 20 लाख रुपए का ये प्रश्न है। ऑप्शन एक बार। ऑप्शन ए ऑस्मियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी गोल्ड। कौन सी धातु द्रव के रूप में धरातल पर पाई जाती है? चाहे तो लाइफ लाइन ले सकते हैं, 2 लाइफ लाइन आपके पास बचा हुआ है। करोड़पति बनने से आपको सिर्फ रोकने वाला वो 4 प्रश्न ही है जिसके सही उत्तर आपको देने हैं। आप कुनकुरी के इतिहास में आप छा जाएंगे। लोग आने वाले वर्षों में आपको याद करेंगे कि कुनकुरी की पहली केबीसी विनर श्रीमती काजल गुप्ता, ये भी हो सकता है। तो चलिए 12वें नंबर का प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पूरे 75 लाख रुपए का, पूरे 75 लाख पॉइंट्स का ये प्रश्न। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर की स्थापना पिछले वर्ष कहां हुई है? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर की स्थापना पिछले वर्ष कहां हुई है? ऑप्शन ए न्यू जर्सी अमेरिका, ऑप्शन बी लंदन ब्रिटेन, ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन डी लुम्बिनी नेपाल। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर की स्थापना कहां हुई है? ऑप्शन एक बार। ऑप्शन ए न्यू जर्सी अमेरिका में है, ऑप्शन बी लंदन ब्रिटेन में है, ऑप्शन सी कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, ऑप्शन डी लुम्बिनी नेपाल में है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर। 50 लाख का प्रश्न। पेमेंट काट देंगे, म्यूजिक नहीं बजाओगे तो बजाओ भैया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लुम्बिनी नेपाल। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? ओमकार वाट, कंबोडिया। और ये जो दूसरा मंदिर बना है ये पूरे 185 एकड़ में बना है। जिस मंदिर के बारे में मैंने प्रश्न किया है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर इसका प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। ये भगवान गुरु स्वामी नारायण जी के ऊपर निर्मित ये मंदिर है। 19वीं सदी के ये धर्म प्रचारक थे। ऑप्शन डी लुम्बिनी नेपाल। नहीं, ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन ए न्यू जर्सी अमेरिका, ऑप्शन बी लंदन ब्रिटेन, ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन डी लुम्बिनी नेपाल। कंप्यूटर जी इनके आंसर लंदन ब्रिटेन को लॉक किया जाए। कंफर्म नहीं है लेकिन 75 लाख पॉइंट का क्वेश्चन। हाँ, ब्रिटेन। आप इस प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आप सीधे आएंगे 40 लाख पर। यदि आप जीतते हैं तो सीधे 1 करोड़ के लिए प्रश्न होगा। हम ब्रिटेन ही कंफर्म कीजिए। आप वापस से आ चुकी हैं 40 लाख रुपए पर। क्षमा चाहता हूँ, ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है न्यू जर्सी अमेरिका। कंफ्यूज
हाईएस्ट थी। कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छा खेला। अभी तक जितने कंटेस्टेंट आए सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन पे आप गए हैं। ये जोरदार तालियां श्रीमती काजल गुप्ता जी के लिए। अहलियत जी, और आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं। धन्यवाद। और अच्छा एक खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। चलिए, मैं शुभकामना देता हूं आपको कि आप 1 करोड़ जीतें, 1 करोड़ पॉइंट जीतें और बने कुरकुरी के पहले केबीसी विनर। धन्यवाद। लाइट का आना मतलब एक शुभ संकेत है। लगता है कि आप 1 करोड़ रुपए यहाँ से जीत के, 1 करोड़ पॉइंट्स यहाँ से जीत के ही जाएंगे। चलिए, बिना लेट किए पहला प्रश्न 10 रुपए के लिए। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 10 रुपए का प्रश्न। 3। डी, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? हाँ, 3 भुजाएं होती हैं। 3। ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे? ठीक। पूरे 10 रुपए आप यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर सही दे चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? पूरे 1 लाख का प्रश्न है। ऑप्शन ए नीली व्हेल, ऑप्शन बी रेहू मछली, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी मगरमच्छ। नीली व्हेल। नीली व्हेल। निम्न में से राष्ट्रीय जलीय जीव आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे? जी। कंप्यूटर जी, इनके आंसर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। आपके दिल की धड़कन आपके माथे पे पसीने के रूप में दिखाई दे रही है। क्या हो सकता है? व्हेल मछली संरक्षित है और इसलिए मुझे लगता है कि आपने यही तो सवाल किया था कि सबसे संरक्षित कौन है भारत में? राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव, हाँ, राष्ट्रीय जलीय जीव व्हेल मछली ही होगी। मैं बताना चाहूंगा खेत के साथ हेडा जी कि आप इस प्रश्न का गलत उत्तर दिए हैं। इसका सही आंसर है गंगा डॉल्फिन। नहीं, सॉरी, मैं क्वेश्चन समझने में विश्व के परिप्रेक्ष्य। कोई बात नहीं, आप समझ नहीं पाए, ये आपका फेर था। जी। चलिए, आप जीत चुके हैं 1000 रुपए। कोई बात नहीं। आप हाँ, ओके, धन्यवाद। कई बार क्वेश्चन के आंसर हमें पता होते हैं, लेकिन जैसे जल्दबाजी में मैंने बिना आपके ऑप्शन को सुने हैं, मैंने पहला ऑप्शन सुना, उसके आपके 3 ऑप्शन सुने ही नहीं, और मैंने विश्व के परिप्रेक्ष्य में लिया। इसलिए कभी भी ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये आज मुझे भी सीखने को मिला। आयोजन बहुत अच्छा है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवता, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको हॉट सीट में बैठ के कैसा लगा? समय ज़्यादा हो चुका है, मुझे तो नींद आ रही है और आपसे निवेदन करूंगी कि थोड़ा जल्दी कार्यक्रम करें। जल्दी कराने का हमारा पूरा प्रयास था, लेकिन सभी को लेकर के चलना है तो हम अपनी पूरे स्पीड में करा रहे हैं। चलिए, बिना लेट किए 10 रुपए का पहला प्रश्न आपसे ये रहा। निम्न में से किस माता की सवारी सिंह है? माता लक्ष्मी, ऑप्शन ए, डी सरस्वती, सी गायत्री, डी दुर्गा। डी दुर्गा। बहुत ही सही जवाब, आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। कुरकुरी के दक्षिण दिशा में कौन सा मंदिर स्थित है? दिशा आपको बताया नहीं जाएगा, वो आपको गैस करना है। कुरकुरी के दक्षिण दिशा में कौन सा मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ए हनुमान टेकड़ी, बी गायत्री मंदिर, सी चरैदाण महादेव मंदिर, डी शिव मंदिर परिसर बाजार डांड जहां आप बैठे हैं। कुरकुरी के दक्षिण दिशा की ओर कौन सा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए हनुमान टेकड़ी, ऑप्शन बी गायत्री मंदिर, ऑप्शन सी चरैदाण महादेव मंदिर, ऑप्शन डी शिव मंदिर परिसर बाजार डांड। एक्सपर्ट व्यू लूंगी इसमें। एक्सपर्ट व्यू, हमारे एक्सपर्ट पैनल से अनुरोध इनकी दुविधा को दूर करें। कुरकुरी की दक्षिण दिशा की ओर निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा मंदिर है? हनुमान टेकड़ी, गायत्री मंदिर, चरैदाण मंदिर या शिव मंदिर परिसर बाजार डांड।
मैडम को मैं इसमें पूरे श्योर तो नहीं, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ हमारे तरफ से इसका उत्तर हनुमान टेकरी हो सकता है। बाकी हम एक्सपर्ट इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से श्योर नहीं है। आप चाहें तो आगे जा सकते हैं। एक्सपर्ट के व्यू के साथ जाना चाहेंगे? एक्सपर्ट भी सर, तो मतलब उनके साथ ही जाना चाहूँगी, हनुमान टेकरी। पूरे 500 रुपए आप जीत चुके हैं, पूरे 500 पॉइंट। अब आपके पास में एक ही लाइफलाइन बचा है, वो भी 10 प्रश्नों का। चौथा नंबर का प्रश्न पूरे 1000 पॉइंट के लिए। गीता में जो उपदेश है वह किस भगवान द्वारा दिया गया था? ए ब्रह्मा, बी शिव, सी कृष्ण, डी हनुमान। श्री कृष्ण। पूरे 1000 रुपए आप 1000 पॉइंट जीत चुके हैं, पूरे 1 करोड़ पॉइंट के लिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं होगा, ना ही ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन भी रिपीट नहीं होगा, ये लास्ट प्रश्न रिपीट नहीं किया जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही धीरे कहूंगा मैं। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध है ऑप्शन ए राम जी के रावण पर विजय पर, ऑप्शन बी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध पर, ऑप्शन सी शिव शक्ति के ऊपर, इसका संबंध शिव शक्ति से है, ऑप्शन डी महाबली से। बी लॉक किया जाए, श्योर है? 1 करोड़ पॉइंट्स का प्रश्न लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी इनके ऑप्शन बी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध को लॉक किया जाए। क्या लगता है आपको? जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे यही ध्यान आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा ओणम जो है वो केरल का एक बहुत ही प्रचलित त्योहार है। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली के ऊपर मनाया जाता है, उनसे बिलोंग करता है। वामन अवतार के, विष्णु जी के वामन अवतार में जो उनका जो उल्लेख किया गया है उसमें इस पात्र की व्याख्या की गई है। माफी चाहता हूँ, आप वापस से 50 लाख पॉइंट्स पे आ चुकी हैं। एक प्रश्न अगर आप सही उत्तर देती तो कुरकुरे के इतिहास के पन्ने और स्वर्ण अक्षरों से एक पेन आपका इंतजार कर रही थी, परंतु कोई बात नहीं, आपने जितनी अच्छी तरीके से खेला बहुत ही काबिले तारीफ है। एक बार वह दर्शक दीर्घा में मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां श्रीमती गायत्री देवता के लिए। इन्होंने एक प्रश्न से इस कंपटीशन को चूक गए, कोई बात नहीं। आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आयोजन कैसा है, आपको हॉट सीट पे बैठ के कैसा लगा? आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजन बहुत ही अच्छा है और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हमारी संस्कृति से परिचित नहीं हैं, वास्तव में हमारी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए थे और उन लोग इतनी तत्परता के साथ उत्तर दे रहे थे जब, और यही हमारे कार्यक्रम की सफलता है कि जब हम वो उन बच्चों को जो है अपनी संस्कृति से जोड़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। जितना अच्छा इन्होंने गेम खेला उतनी अच्छी इनके विचार भी हैं। बच्चों को हमें वाकई में संस्कृति से हमें अनभिज्ञ नहीं रखना चाहिए। बाकी धर्मों में आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने ही सजग होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन से देवता मुख्य रूप से गदा धारण करते हैं? ऑप्शन ए भोलेनाथ शिव जी, ऑप्शन बी गणेश जी, ऑप्शन सी इंद्र देवता, ऑप्शन डी हनुमान जी। ऑप्शन डी हनुमान जी लॉक किया। पूरे 10 रुपए। पहला प्रश्न, पहला सही उत्तर, आपको बधाई। काफी अच्छा आप खेल रहे हैं। 10 प्रश्नों तक ही आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 30 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, बी 25 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 31 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 30 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 25 स्टेट्स एंड 5 नेशनल टेरिटरी यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन सी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन डी 31 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। स्पेशल के लिए लाइफ लाइन देना चाहूँगा। लाइफ लाइन 50-50 एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास। ठीक है, आपके पास में 2 ऑप्शन काट दिए जाते हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए 30 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार ऑप्शन बताना चाहूँगा। ऑप्शन फिर से बता रहा हूँ, 30 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या 28 राज्य या 8 केंद्र शासित प्रदेश। मैं 30 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। श्योर? जी। क्षमा चाहता हूँ, यह प्रश्न का उत्तर सही नहीं था। इसका सही उत्तर है 28 राज्य 8 केंद्र शासित। बहुत ही अच्छा खेला आपने, बहुत ही शानदार तरीके से खेला। कोई बात नहीं, अगले वर्ष के लिए आप बिल्कुल तैयारी के साथ आए। आपने यहाँ जीता है 10,000 पॉइंट। एक बार जोरदार तालियां भैया तरुण गुप्ता जी के लिए। भाई अभिमन्यु जिंदल, एक बार वेलकम है भाई अभिमन्यु जिंदल का। बहुत ही होनहार हमारे भाई यहाँ आ चुके हैं। अभिमन्यु जी, प्रश्न आपका ये टेलीविजन स्क्रीन पर 10 रुपए के लिए, ठीक है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। घर जाने के बाद आपकी माँ आपको क्या खिलाती है? ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी चप्पल, ऑप्शन सी झाड़ू, ऑप्शन डी बेलन। ऑप्शन ए खाना। श्योर है? खाए तो तीनों है आप, खाए तो तीनों है। आप ये बता सकते हैं ना? बचपन से खाए तो तीनों है, लेकिन क्या आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे? जी जी। श्योर? पूरे 10 रुपए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 7, 5 लाख पॉइंट्स के लिए। निम्न में से कौन सी पक्षी अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है? निम्न में से कौन सी पक्षी अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी उल्लू। उल्लू अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए गौरैया, बी कबूतर, सी चमगादड़, डी उल्लू। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए क्या है? गौरैया। एक लाइफ लाइन बचा है आपके पास, 50-50। चलिए, 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट करता हूँ। ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी कबूतर एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी चमगादड़ और ऑप्शन डी उल्लू। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर होगा, वो आपको अपने विवेक से देना है। प्रश्न गलत हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑडियंस के हिसाब से डी में जाना चाहूंगा। वो आपका विवेक है, वो आपका रिस्क है। पूरे 5 लाख पॉइंट्स। ऑप्शन डी उल्लू। आप
प्रश्न क्रमांक 8, विलियम शेक्सपियर इनमें से क्या थे? प्रश्न 10 लाख रुपए का है। ए साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, बी डॉक्टर थे, सी नाटककार थे, डी क्रिकेटर थे। विलियम शेक्सपियर ऑप्शन है साइंटिस्ट थे। श्योर? कंप्यूटर जी इस उत्तर को लॉक किया जाए। साइंटिस्ट, बहुत शानदार लेखक, अभिनेता और नाट्यकार, नाटक लिखने वाले विलियम शेक्सपियर। उन्हें नाटककार के रूप में तो संपूर्ण विश्व जानता है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो पढ़ने योग्य हैं। आपने साइंटिस्ट जवाब दिया, ये सरासर गलत जवाब था। आप आ चुके हैं 1 लाख रुपए पर आपने खेला बहुत अच्छा। आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। ये प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, देखने वाले को भी और खेलने वाले दोनों को नॉलेज मिलता है। बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, उम्मीद है आगे भी ऐसा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जिंदल जी, आपने भी बहुत अच्छा खेला। चलिए अगले बार के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। के लिए पहला प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 1, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए नीलगाय, बी ऊंट, सी कुत्ता, डी हाथी। बी ऊंट। पूरे 10 रुपए आप जीत चुके हैं, पूरे 10 रुपए। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। ऑप्शन बी 26 बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 100 पॉइंट। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर या भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? ए गाय, बी हाथी, सी जिराफ, डी सिंह। राष्ट्रीय विरासत पशु या राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे माना गया है या किसे समझा जाए, या भारत सरकार ने किसे माना है? ऑप्शन है ए गाय, बी हाथी, सी जिराफ, डी सिंह। सी सर लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी इनके तीसरे प्रश्न के उत्तर डी को लॉक किया जाए। सी। मैं बताना चाहूंगा कि भारत शासन ने, भारत सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को निर्धारित किया है। हाथी के संरक्षण के लिए यह प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया था। सिंह हमारे देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु नहीं है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। धरोहर मतलब संरक्षित करने के लिए उसको धरोहर माना गया है। हेरिटेज, हाँ हेरिटेज एनेबल। ठीक, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। देते आ रहे हैं भाई ओम गुप्ता, परंतु एक बात बताना चाहूंगा, इनका भी सिलेक्शन समिति के सदस्य बतौर नहीं हुआ, इनका भी सिलेक्शन जो हुआ तो बतौर लॉटरी हुआ। इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ आ गए, नहीं तो समिति का कोई भी मेंबर यहाँ पहुंच नहीं पाया। चलिए आपका पहला प्रश्न शुरू होता है अब पूरे 10 रुपए के लिए। कुरकुरी की फेमस चाय एक समय में कहाँ मिलती थी? ऑप्शन ए यादव चाय, ऑप्शन बी पैंकरा चाय, ऑप्शन सी भगत चाय, ऑप्शन डी भक्तो चाय। मिलती थी या मिलती है? मिलती थी, अब उन्होंने क्वालिटी थोड़ी घटा दी है, लेकिन इसलिए मैं मिलती थी प्रयोग कर रहा हूँ। चलिए आप बताइए, उनका ऑप्शन के अनुसार आप उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए यादव चाय, ऑप्शन बी पैंकरा चाय, ऑप्शन सी भगत चाय, ऑप्शन डी भक्तो चाय। एक्चुअली मिलती थी, उसका आंसर नहीं है मेरे पास, तो मैं आप ये समझ लीजिए चाय आज भी वहां मिलती है। मिलती है ना। ऑप्शन ए यादव चाय, ऑप्शन बी पैंकरा चाय, ऑप्शन सी भगत चाय, ऑप्शन डी भक्तो चाय। आधा मिनट पार हो चुका है। यादव चाय। श्योर? पूरे 10 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न में से मंगल क्या है? निम्न में से मंगल क्या है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी धूमकेतु है, डी तारा है। मंगल क्या है? जी इसका आंसर है ग्रह। ग्रह के साथ जाना चाहेंगे? पूरे 1 लाख पॉइंट। नटराज, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी भोलेनाथ। शिव जी को तांडव के दौरान किस नाम से संबोधित किया जाता है? उनकी मुद्रा किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए महाकाल, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी भोलेनाथ। जी इस क्वेश्चन के लिए भी मैं इसका भी नहीं ले सकता ना। एक है आपके पास 50-50 50-50 बाकी है। 50-50 लेना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, ये 8वें प्रश्न में आपका 50-50, 2 प्रश्न और बचेंगे, उसमें आप कोई लाइफ लाइन नहीं है। ठीक है? आपके 2 ऑप्शन कटते हैं। अब शिव जी के तांडव नृत्य के दौरान उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, या उनके किस रूप में पूजा की जाती है? तो ध्यान रखिए, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास में। सबसे पहला ऑप्शन है महाकाल, दूसरा ऑप्शन है नटराज। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? शंकर और भोलेनाथ कट चुका है आपके 50-50 से। टाइम बहुत कम बचा है। महाकाल लॉक किया जाए? जी कंप्यूटर जी, इनके ऑप्शन ए महाकाल को लॉक किया जाए। क्या लगता है ओम जी? जैसा हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं। वो हमारे बुजुर्ग नहीं है, हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान शिव भोलेनाथ जब तांडव की मुद्रा में आते हैं तो वो नटराज का रूप धारण करते हैं। आपने देखा होगा एक पीतल की मूर्ति में गोल आकृति में भगवान शिव तांडव की मुद्रा में होते हैं, उन्हें नटराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा खेला, आप जीत चुके हैं 5 लाख पॉइंट। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अब मैं इस वीडियो को ऑन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो केबीसी प्रोग्राम आयोजित किया गया था वो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। और फिलहाल दोस्तों मैं अब इस वीडियो को ऑन करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतना ज़्यादा लंबा तो नहीं डाल सकता हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ बहुत जरूर डालूंगा। अगर आप लोग को कमेंट आएगा तो जरूर डालूंगा दोस्तों पूरा। तो फिलहाल दोस्तों अब इस वीडियो को ऑन करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।